आजकल तो जिधर देखो उधर हालात ख़राब हैं कोरोना की वजह से। अपने स्टाफ की ही बात करें तो हमारे स्टाफ में इस समय 4 लोग हैं और लगभग सभी को खांसी, जुकाम, बुखार, सब लोग दूर दूर बैठते हैं स्टाफ में भी और अलग अलग बाइक से आते जाते हैं स्कूल में। और इस समय ज़रूरी भी है बचाव करना, दूरी रखना ही भलाई है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अपने परिचय के ही कई सारे टीचर हैं हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस समय इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग्स हम लोगों की चल रही है, जो कि ज़रूरी भी है, काम करना भी ज़रूरी है और अपना बचाव करना भी उतना ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है, यानी अपने जान की, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए हमें अपना फ़र्ज भी निभाना है इलेक्शन वाला। मौसम देखिए, लू चल रही है, गर्म हवाएं और गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कुछ गेहूं ये कटा पड़ा है, उधर कुछ गेहूं खड़े हुए हैं जो सब पके हुए हैं। गेहूं की फसल पक गई है, लगभग गेहूं की फसल पक गई है और कटाई शुरू हो गई है गेहूं की फसल में। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने बड़े मकान में अकेला हूँ, साथी लोगों को भी खांसी, बुखार, जुकाम है, चेकअप कराने के लिए कुछ गए हैं और अब एक तरह से आइसोलेट हूँ इस मकान में अकेला। देखिए कितना बड़ा मकान है और मैं यहाँ अकेला हूँ। अब क्या करूँ, छुट्टी का पता नहीं है मिलेगी या नहीं, जा पाएंगे या नहीं, यहाँ रहना भी मुश्किल है, जा भी नहीं पा रहे हैं। इधर बगल वाला रूम बंद है, ताला बंद है, लड़के भी गए हुए हैं घर पे और ये रूम जो प्रोफेसर साहब का है सामने वाला वो भी बंद है। और यानी कि पूरी बिल्डिंग में इस समय कोई नहीं है, खाली है, अकेले बस। किचन भी हमारा बंद पड़ा है। तो पूरी बिल्डिंग में इधर न कोई बीच वाले पोर्शन में है, न ऊपर वाले पोर्शन में है, ऊपर भी खाली है सब, पूरा मकान एकदम सुनसान, मैं अकेला ही हूँ। तो चलिए सीढ़ियों के रास्ते आपको दिखाता हूँ। सबसे नीचे वाले पोर्शन में भी कोई नहीं है, यानी 3 मंजिला मकान और एक अकेला आदमी। ये देखिए यहाँ भी ताले लगे हुए हैं सब। क्या पता था कि यहाँ आकर कैद जैसी एक ज़िंदगी हो जाएगी। कितना खुश होकर मैं अपनी ड्यूटी के लिए चला था। जिस दिन घर से निकला था, खुशी खुशी घर के सारे काम निपटाए थे मैंने ड्यूटी चलने के लिए। और यहाँ से जो आपको उस दिन सूर्योदय का नज़ारा दिखाया था, आज सूर्य देवता से भी जल्दी आ गया हूँ मैं। देखिए सूर्य की लालिमा अभी नहीं आई है और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ गोबर लेकर। ये गोबर उधर फेंक दूँगा पथवारे में और उसके बाद मुझे जाना है खेत में गन्ना छीलने। आज जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मुझे ड्यूटी भी जाना है और जिस दिन भी मुझे सफ़र करना होता है, चाहे वहाँ से घर की तरफ आ रहा हूँ या घर से ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ, तो रात में नींद भी कम आती है। उसका रीज़न ये है कि जब उधर से घर आ रहा होता हूँ तो एक एक्साइटमेंट रहता है, इसलिए नींद कम आती है और सारे काम जल्दी जल्दी निपटाना शुरू कर देता हूँ। और जब इधर से ड्यूटी जा रहा होता हूँ तो एक चिंता रहती है कि आज जाना भी है घर परिवार बच्चों को छोड़ के ड्यूटी के लिए, तो एक चिंता रहती है, उसमें भी थोड़ा नींद कम आती है और काम जल्दी करना निपटाने शुरू कर देता हूँ। गोबर डाल के यहाँ और तसला यहीं पे छोड़ दिए हैं, तसले माजी ले जाएंगी थोड़ी देर में। ये गोबर जो स्टोर किया हुआ है, इस बिटोड़ा को पूरा करना है, गोबर इस पे थेपना है, ये उपले ढक जाएंगे जिससे। और शाम को इतना काम निपटाएगी। फ़िलहाल तो माता जी आएंगी और ये तसला उठा के यहाँ से ले जाएंगी। अभी निकल रहा हूँ, मुझे खेत में भी जाना है। और गन्ना छीलने का जो काम होता है वो धूप ज़्यादा तेज़ होने से पहले पहले ही अगर छील लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि धूप तेज़ निकलने पर पाती सूखी हो जाती है गन्ने की और वो हाथ छील देती है। तो जब तक ज़्यादा तेज़ धूप निकले उससे पहले पहले जितना भी गन्ना छीलना है हम लोगों को, चारा करना है पशुओं के लिए, वो सब कर लेंगे। तसला अपने मैंने वही छोड़ दिए हैं और ये रेढ़ा लेकर अब मैं सीधे खेत में जाऊंगा गन्ना के, क्योंकि इसी रेढ़ा में उधर से हम अपने अगोला रख के लाते हैं। देखिए आज यहाँ गन्ना काटते हुए ये पलकटी जब चल रही थी और ये गन्ना काट रहे थे, तो यहाँ
गन्ना की जड़ में एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में बहुत छोटे छोटे ये 2 बच्चे तितर के हैं। ये बुटेर, हाँ बुटेर, बुटेर कह रहे हैं चाचा जी इनको, बुटेर हैं ये मिले हैं। और खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई इनकी। केपल कटी जो चल रही थी वो देखभाल के चल रही थी। अगर ऐसे ही बिना देखे अंधाधुंध चल रही होती तो शायद ये कट जाते और बड़ा दर्द होता, बहुत पाप लगता अगर ये कट जाते। कितने मासूम से हैं ये, कितने छोटे से देखिए। अब इनको इसी गन्ना के खेत में कहीं दूर ले जाके रख दूंगा। भाई वाह। एक इनसे कुछ बड़ा भी बच्चा था जो इनकी मम्मी चल लेता था। इनकी मम्मी थी वो, गिर गया इनकी मम्मी थी वो भाई। अच्छा भाई तो पकड़ू था मैं, मगर ऐसे ढब्बू बैठा दूंगा, मगर कभी वही हो कुछ लग गया हो इसके, वो इसीलिए नहीं निकली। बच्चे थे यहाँ उसके, और नहीं तो खड़का सुनकर सबसे पहले वही भागती। हाँ लेकिन ये घोंसला सहित इसे अगले खेत में रखा होंगे। चलो अब लोग पता नहीं भाई वो गई कहाँ। वही नहीं, मैं अगले झुंड में, दूर तो जाने की नहीं। जब उसे पता रहेगा कहाँ है बच्चे, जब ही तो इनकी जान बचेगी। अगले खेत में रख दे, जब तक उस खेत के गन्ना कटने का नंबर आएगा तब तक ये कुछ बड़े हो जाएंगे या कहीं चले जाएंगे। घोंसला भी ले आओ इनका। यूँ इसमें तो पानी भर रहा है। हाँ जी गंडे की जड़ बना धरियो, नहीं धोखे में फेर लग जाएगा इस पर। चाहे यहाँ को रख दो बीच में। तो वहीं ये कैसे कटन लग रहे, ये तो थोड़ा भागन लगेंगे। वहाँ धूप लगेगी इनके, इनके को रखो। धूप नहीं लगने की वहाँ कुछ बोल चोल से सुन का आ जाए का, यही बोल रहे, यही बोल रहे। नहीं गन्ना छील के बहुत सवेरे सवेरे, देखिए आज तो धूप भी ज़्यादा दूर तक नहीं गई है। 8 बजे तक हमने गन्ना छील लिया है। 6 के पहले आ गए थे खेत में, पौने 6 बजे लगभग, और अगोला रेड़े में भर के अब घर चलने की तैयारी है। चाचा जी भी साथ में आए थे आज, अब कुछ काम करने लगे हैं। चाचा जी पानी पी रहे हैं और मैं रास्ते में जाते हुए गन्ने का जूस पीऊँगा। क्या लगाया मैं इसके? शहद चटाया, शहद चटाया। इसके जड़ दांत निकल रहे। क्या होगा शहद से? इसका मसूदा कैड हो रहे, नरम हो जाएंगे, नरम हो जाए, दांत निकट जाए। ये तो या फिर कोई चीज़ मुंह में देती, मसूदों में जो है खुजली आवे जब दांत निकले बच्चे के, तो वो खुजली नहीं होनी। शहद लगाने से खुजली नहीं होनी। ए नंदी नहीं, चट लिया शहद, चट लिया शहद। नंदिनी देखे, ले देखो क्या ले रहे पापा, देख क्या ले रहे। ऐसे प्रधान पद के उम्मीदवार ना, प्रधान पद के उम्मीदवार भाई अरविंद पाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। इनका चुनाव चिन्ह है बेड शीट तो है नहीं इस पे, एक ही बेड शीट है हमारे पास, वही आज धोती। तो बिना बेड शीट की नन्ही और उसके पापा खेल रहे हैं। पापा जाएंगे ढूंढी, नन्ही किसके साथ खेलेगी? अपने बड़े पापा के साथ खेलेगी ना, उसी का। इसलिए तो मैं आपको पापा कहती हूँ, जब मेरे पापा छोड़ के मुझे ड्यूटी चले जाते हैं। नन्ही बच्चा, आज नन्ही की तबीयत ठीक है, अब हंस रही नन्ही, देखो
चिंकी को देख रही है, डरा देना नहीं ऐसा, चिंकी को डरा दो। होंठ दबा लगी है तो इसके बाद वो मसूड़ा निकल रहा होगा इसलिए दबा रही हूँ। जब तो ये वाला मोटा हो गया, इसके पेट में नु करो ना, बहुत हंसे है यार। पेट पे तो नहीं है, कमर पे तो नहीं, वो तो उठा है इसका देखो। उठती नहीं, पेट पे करो ना, पेट पे करो। आज ये खुश है, ठीक हो गया भैया, 2 खुराक ले